चलो आज हम देखते हैं। हमारा आज ये थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें टू वेरिएबल भी होगा हमारा, टू वेरिएबल भी होगा हमारा इक्वेशन में। टू वेरिएबल एंड टू लीनियर इक्वेशन को एक साथ कैसे डील करेंगे, वो भी होगा। बिकॉज बिकॉज तुम लोग को मैं बता दूं, देखो, हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ वी हैव n नंबर ऑफ वेरिएबल, n numbers of variable, then we need n numbers of equation, numbers of equation to solve। अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ वेरिएबल है ना, तो हमें n नंबर्स ऑफ इक्वेशन नीड होगा हमारे सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने को, हमारे सारे वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए मिनिमम हमको एटलीस्ट, ये क्या है, एटलीस्ट ध्यान देना, एटलीस्ट n इक्वेशन तो चाहिए। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं टू लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल। ठीक है, आज का क्लास में हमारा कंटेंट क्या होने वाला है वो देख लो तुम लोग। हाँ, तो हमारे क्लास का कंटेंट होगा, पहला चीज देख लो, इंट्रोडक्शन अबाउट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि हम कंसिस्टेंट क्या होता है, नॉन कंसिस्टेंट क्या होता है। फिर सेकंड टॉपिक हमारा होगा, एक मिनट मुझे हाईलाइट करके दिखाने दो तुम लोग को। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट लीनियर इक्वेशन, ये पढ़ना है फर्स्ट चीज। कंसिस्टेंट क्या होता है, नॉन कंसिस्टेंट क्या होता है, ये दो चीज। फिर पढ़ना है अपने को सॉल्यूशन ऑफ सिंगल लीनियर इक्वेशन। इसमें भी मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे क्या होगा, हम आज जो भी बात करेंगे वो टू वेरिएबल में बात करेंगे, टू वेरिएबल में बात करेंगे। आज वन वेरिएबल में नहीं बात होगा। जो भी, अगर टू वेरिएबल नहीं भी लिखा है तब भी, ये एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है बट टू वेरिएबल में है, तो उसके लिए क्या होगा, सॉल्यूशंस, उसके रूट्स क्या होंगे, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो हम लोग फाइंड करेंगे। फिर हमारा दूसरा चीज होगा सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा मेन टॉपिक है, पढ़ना हमें यही है, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। फिर देखना है बिहेवियर्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तुम लोगों को पता हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन इक्वेशन इन टू वेरिएबल वन लीनियर इक्वेशन, समझ रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज गिव्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर तुम लोग को पता हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर इक्वेशन है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। तो उससे हमें पता कर चलेगा सॉल्यूशंस क्या है सिंगल लीनियर इक्वेशंस के। वही जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो ना, तो दोनों ही सिंगली स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही देंगे, बट कहीं ना कहीं या तो इंटरसेक्ट करेंगे, या तो बाइसेक्ट करेंगे, या तो पैरेलल चले जाएंगे, या तो कोइंसाइड कर जाएंगे। ये कुछ रूल्स होगा, वही बिहेवियर्स देखना है। लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बिहेवियर्स देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होगा, कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे हम लोग उसके बाद। फिर देखना है हमारा ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, कैसे अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, फिर देखना है अल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड में भी आज की कवर ना हो पाए, बट मैं यहां तक गारंटी ले रहा जो ग्राफिकल मेथड तक कवर कर दूंगा। तो फिर छोटा सा पार्ट बचता है अल्जेब्रिक मेथड, जिसमें सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, ये अल्जेब्रिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से और अल्जेब्रिक मेथड से। तो हम ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे, अल्जेब्रिक मेथड भी देखेंगे। मे बी अल्जेब्रिक, अगर टाइम लग गया ग्राफिकल समझाने में तो अल्जेब्रिक मेथड बाद में देखेंगे। चलो देखते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा, अगर बुक रीडिंग करा होगा तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन देखा होगा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है?
अगर 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 इक्वेशन अगर साइमल्टेनियस है, if two equation are simultaneous, then they both have then they both have सेम वेरिएबल। ठीक है, अगर सेम वेरिएबल हो तब जाके हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, अब जो कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये हमारा मेन पार्ट है। कंसिस्टेंट देखना है और इनकंसिस्टेंट, सीधा ये सब बेसिक डिफिनीशन है, समझ रहे हो तुम लोग। बेसिक डिफिनीशन है, हमें बस पढ़ते जाना है, फिर हम क्वेश्चंस बनाना भी तुम लोग को सिखाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस भी कराएंगे। चलो देखते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। A system of simultaneous linear equation is said to be consistent if it has at least one solution। उसके बाद कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, कोई सॉल्यूशन ना हो, उसके पास वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट के पास मे बी वन सॉल्यूशन हो, मोर देन वन हो जाए, कोई कोई इशू नहीं है। मोर देन वन हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, कोई इशू नहीं है सॉल्यूशन को लेकर, बस मिनिमम एक होना चाहिए तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तुम लोग को समझ में आ गया। हैव वन सॉल्यूशन, हैव वन सॉल्यूशन, ध्यान देना ये सब चीज, ये तुम लोग को बाद में काम आएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनकंसिस्टेंट, हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो कोई एक लीनियर इक्वेशन कंसीडर करते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। लाइक 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। इसके हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, मैं इस बारे में बात कर रहा था। ठीक है, इन टू वेरिएबल का है ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा ना। ये एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है ऑफ टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इसमें हमारा, वेरिएबल x एंड y है। ठीक है, ठीक है, x एंड y है। चलो देखते हैं इसमें हमारा सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है। देखो, ये देखोगे तो तुम बहुत सारे नंबर्स के लिए सेटिस्फाई कर सकता है। अगर तुम लोग को नहीं पता हो तो हम इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस देके ये सेटिस्फाई करा सकते हैं। सॉल्यूशंस किसे बोलते हैं, सॉल्यूशंस किसे बोलते हैं, जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट satisfies our इक्वेशन, उसको सॉल्यूशन बोलता है, जो हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो तुम लोग देखोगे, अगर अभी मैंने तुम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो बताया नहीं है, नेक्स्ट टाइम अभी आगे बताऊंगा क्या होता है। तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, समझ रहे हो, मोर देन वन सॉल्यूशन होता है, मोर देन वन सॉल्यूशन होता है। तो ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, समझ रहे हो तुम, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। अगर हम देखे सिंगल लीनियर इक्वेशन को, एक लीनियर इक्वेशन को देखे टू वेरिएबल का, तो ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तुम ऐसा बहुत सारा वैल्यू निकाल दोगे जिसपे ये कंसिस्टेंट हो जाए। नहीं विश्वास हो रहा, चलो शुरू करते हैं। x और y का वैल्यू 1 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, क्या हो गया, 2 + 3 = 5, एक हम मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, y का वैल्यू 3 ले लेते हैं, x का वैल्यू -2 ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। 2 × -2 + 3 × 3 क्या आएगा मेरा, -4 + 9 = 5। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा वैल्यू, मैंने तुम्हें दो बताया बस। ठीक है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दो बताया। ऐसा ऐसा इनफाइनाइट वैल्यू हो सकते हैं, इसीलिए हम बस सिंगल लीनियर इक्वेशन को है ना, सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम ऐसे कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं बता सकते। ठीक है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। चलो
सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो, दो लीनियर लाइक 2x प्लस एक हमने लिया हुआ था 3y इक्वल टू 5, फिर होगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये हो गया, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, ठीक है, इन टू वेरिएबल। अब देखो, अब कब इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बट हमें ऐसा सॉल्यूशन लेना है, ऐसा सॉल्यूशन लेना है जब ये ग्राफ एक दूसरे को टच करें, समझ रहे हो? टू एक्स प्लस थ्री वाई हैव डिफरेंट डायरेक्शन, वो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो तुम लोग को पता है स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे, सॉल्यूशंस कैसा एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं कैसा सॉल्यूशंस। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड से देखते हैं हमारा बिहेवियर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग सब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एज फॉलो। देखो सॉल्यूशंस क्या एग्जिस्ट करता है दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, हमने क्या बोला था, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, दे बोथ हैव स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन तो होगा, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बारे में हमें देखना है ये हाउ दे सीम्स, हाउ दे सीम्स, ये हमें दिखते कैसे हैं, चलो देखते हैं, इसी बेस्ड हमें सॉल्यूशन पता चलेगा। तो मैंने क्या बोला हुआ था, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ of linear equation in two variable gives us a straight line graph। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन देगा, ये हमेशा याद रखना है, नोट करके लिख लो तुम लोग, अगर नहीं पता हो तो नोट करके लिख लो, वैसे पता होना चाहिए, बेसिक जूनियर्स क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होता है, तो वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस। अब हमें दो स्ट्रेट लाइंस है, तो हमें उस हिसाब से प्रिडिक्ट करना है जो दो स्ट्रेट लाइंस के क्या नंबर्स ऑफ केसेस बन सकते हैं। इफ वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस, इफ वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस इन आवर प्लेन, अगर हमारे प्लेन में दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैव द केस, कैन बी द, चलो देखते हैं पहला केस फर्स्ट देखते हैं, जो इंटरसेक्टिंग हो, अगर इंटरसेक्ट कर रहा मतलब एक ही सॉल्यूशन कॉमन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हम इसमें कॉमन सॉल्यूशंस देखते हैं, जब दो इक्वेशन होता है ना तो कॉमन सॉल्यूशंस को सॉल्यूशन लेते हैं, तो एक ही कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वन कॉमन सॉल्यूशन ओनली एग्जिस्ट, ठीक है, एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा जो दोनों का एग्जिस्ट करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, ये लाइन पैरेलली चला जाए, ध्यान दो, तो ये लाइन पैरेलली चला जाए, कभी एक दूसरे को नेवर मीट ईच अदर, पैरेलल लाइन कभी मिलते नहीं एक दूसरे के साथ, ठीक है, नेवर मीट ईच अदर। तब तुम देखोगे कोई वी डोंट हैव कॉमन सॉल्यूशन, कह सकते हैं, क्योंकि इस लाइन पे हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, डिफरेंट वैल्यूज, और इस पे डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे,
डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। तो क्या हो सकता है, फर्स्ट केस हो सकता था इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड केस हो गया ये इंटरसेक्टिंग सेक्टिंग, ये केस वन हमने पढ़ा था। केस टू क्या हो सकता है, पैरेलल लाइन। इसमें क्या हो सकता था, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। केस टू में पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो सकता है, तीसरा, तीसरा क्या केस बन सकता है, केस थ्री पे हम लोग ध्यान देते हैं, केस थ्री। तीसरा केस क्या बन सकता है, ये लाइन ऐसे हो, इसी पे दूसरा लाइन भी हमारा आ गया, इसी पे फर्स्ट लाइन कोइंसाइड विथ ईच अदर, विथ ईच अदर, ये थर्ड केस बन सकता है, यही तीन केस बनेगा। केस थर्ड क्या हो सकता है, बोथ लाइन कोइंसाइड विथ ईच अदर, बोथ लाइन coincide with each other, ठीक है, बोथ लाइन coincide with each other, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा हमारे पास, all solutions are common solution, और all solutions are common solution, ठीक है, all solution as common solution। तो हम सिंपली कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया। चलो वापस देख लेते हैं इसको, वापस एक बार देख लेते हैं क्या क्या केस बन सकता है। पहला केस बन सकता है, दो दो लाइंस हैं, तो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर ले। ध्यान देना, दो स्ट्रेट लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी, समझ लो, पूरे प्लेन में एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी दो लाइंस, इसलिए हमारा एक ही यूनिक सॉल्यूशन आता है। फिर यहाँ क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन, वन कॉमन यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा जो यूनिक होगा, ठीक है, और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए यूनिक बोलता है। दूसरा क्या होगा, नो सॉल्यूशन का केस, द लाइंस में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ। तो हाँ, तो दूसरा चीज देखना है, जो हमारा ये था फर्स्ट इक्वेशन था, उसमें क्या हो रहा था, इंटरसेक्टिंग था, हमारा सॉल्यूशन सॉल्यूशन आ रहा था, सॉरी बॉयज, हमारा एक सॉल्यूशन आ रहा था। अगर हमारे पास एक भी सॉल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट हो जाता है, ये भी मैंने तुम लोग को बताया हुआ था, कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट जो है यूनिक सॉल्यूशन, ये कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, ये कंसिस्टेंट होता है। दूसरा है हमारे पास नो सॉल्यूशन था, इसमें मेरे कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा, ड्यू टू नो सॉल्यूशन ये इनकंसिस्टेंट होगा, ड्यू टू नो सॉल्यूशन, ठीक है, ड्यू टू नो सॉल्यूशन ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तीसरा केस हम लोग देख रहे थे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, द लाइंस में बी कोइंसाइड, इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन कैसा होगा, तुम लोगों को मैं बता दूं ये लाइन कैसा होगा, ठीक है, ये लाइन कैसा होगा, ये एक दूसरे के ऊपर होगा, ये लाइन, ये पैरेलल नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसमें मैं एनसीईआरटी से ले रखा है मैंने, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी बुक से ले रखा है मैंने, मैथ बुक से, कुछ इसमें एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं। और इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लाइक उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, दो इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बता सकते हैं a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, देखो लाइक थ्री, हमारे पास क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एक इक्वेशन था, 4x प्लस 3y इक्वल टू 7 था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं, a1 क्या है मेरा 3 है, b1 क्या है हमारा 2 है, a2 क्या है और c1 क्या है 5 है, a2 क्या है 4 है,
B2 क्या है हमारा 3 है, और C2 क्या है हमारा 7 है। ठीक है, सिंपली हम बता सकते हैं A1 B1, क्योंकि किस फॉर्म में अभी तुम लोगों ने बताया A1x प्लस B1y प्लस सॉरी इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, किसी भी लाइन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। एक मिनट, ठीक है। इसे तुम लोग ध्यान देना, ठीक है, बहुत काम की चीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, A1 B1 और C1 से भी अंदाजा लगा सकते हैं रेशियो के मदद से। इनके रेशियो को कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, चलो पहले देख लेते हैं कैसे बताएंगे, फिर देखते हैं इसमें। पहले देख लेते हैं कैसे बताएंगे A1 B1 के रेशियो पे। दो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, अगर हमारा A1/B1 सॉरी A1/A2, एक मिनट सॉरी, ध्यान देना तुम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A1/A2 डजेंट इक्वल टू B1/B2 हो जाए, तब हम देखेंगे C1 C2 क्या है नहीं है, तो हमारा सिंपली हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट एट ईच इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है हमारा, चलो देखते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डजेंट इक्वल टू C1/C2। ये है हमारा पैरेलल लाइंस, ये है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड था हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये भी केस बन सकता है, ये केस 3 है, ये केस 2 था, ये केस 3 है। तो हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसाइड कर जाएगा, कोइंसाइड विथ ईच अदर, कोइंसाइड विथ ईच अदर। ठीक है, ये दो चीज मैंने तुम लोगों को बताया, कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसे हम क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, काहे कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। मिनिमम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए कंसिस्टेंसी होने के लिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। चलो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में क्या होगा, 3 into 2 - 2 into 1 क्या आएगा। अगर हमारा, अगर हमें ये चेक करना है ना कोई भी इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन है, तो हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना पड़ता है। ये तुम लोगों को पता है या नहीं, वैसे पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है। LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। 3 दूना 6 माइनस 2 4, ये देखो 4 आ गया हमारा, 4 के बराबर। सो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को सेटिस्फाई करना है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो हमें 2 into 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 5। तो हमारा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 satisfies both the linear equation, both the linear equation। लीनियर इक्वेशन का डिग्री 1 होता है, लीनियर इक्वेशन। तो
So x equal to 2 and y equal to 1 is the solution ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अच्छा है। सो दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। नॉट सॉल्यूशन प्रूव करना है, मतलब ये हम पुट करके देखेंगे। आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान। इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो किसी एक में भी, अगर किसी एक में भी सेटिस्फाई नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा? नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिंपल तरीका है चेक करने का। चलो ठीक है, चेक करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। अभी चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 7y इक्वल टू 11, तो 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, ये 11 है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड इक्वेशन में चेक कर लेते हैं ना। सेकंड में x माइनस 3y, x का वैल्यू क्या है? 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा? -1। -1 डजंट इक्वल टू 5, so this is not a solution. X equal to 2 and y equal to 1 is not a solution. ठीक है, यहां 11 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, इसको सेटिस्फाई कर रहा था, बट सेकंड को नहीं करा, सेकंड को नहीं करा, सो सॉल्यूशन ये दोनों को सेटिस्फाई करना था। अब चलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आदि शर्मा से निकाला हुआ है। ठीक है, आदि शर्मा बुक से है क्वेश्चन। चलो, चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। तुम लोग को मैं बता दूं वापस, अगर इंटरसेक्टिंग होता है, इंटरसेक्टिंग होता है लाइंस का इक्वेशन क्या होता था? a1 बाय a2 डजंट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, और a1 a2 क्या हो रहे थे? a1x प्लस b1 y इक्वल टू c1, a2x इक्वल टू b प्लस b2y इक्वल टू c2। ये इक्वेशन मेरा हो रहा था। ठीक है, इस बेस्ड हम निकाल रहे थे। और पैरेलल लाइंस का क्या हो रहा था? पैरेलल लाइंस का a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट डजंट इक्वल टू c1 बाय c2। और थर्ड क्या था हमारा? कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइंस a1 बाय a2 इक्वल टू, यहां तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, c1 बाय c2। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कोइंसाइड कर रहा या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है तो पैरेलल है, ये तीन में से ही होगा। चलो चेक कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट के लिए देखते हैं a कितना है। फॉर फर्स्ट a कितना है? a1 इक्वल टू 5 है, b1 इक्वल टू -4 है, c1 इक्वल टू -8 है। ठीक है, सॉरी +8 है। ये इस साइड रहे या फिर इस साइड रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस दोनों तरफ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस साइड c1 ले लो, लाइक इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आएंगी तो माइनस दोनों में आएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हम ये देखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? a2 क्या है? 7 है, b2 क्या है? 6 है, और c2 क्या है? 9 है, -9 है। ठीक है, देख लेते हैं। अभी इंटरसेक्टिंग के लिए चेक कर लेते हैं। 5 बाई 7 इक्वल टू -4 बाई 6, ऐसा हो रहा है? नहीं, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट लाइन तो इंटरसेक्टिंग। अगर हाँ कोई लाइन इंटरसेक्टिंग हो गया तो हमको ये नहीं चेक करना पैरेलल है कि कोइंसाइड है, एक ही होगा, कोई ना कोई एक ही होगा ऑलवेज। कोई ऐसा दो लाइन नहीं हो सकता जो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, एक ही साथ इंटरसेक्टिंग भी हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, कोइंसिडेंट भी हो जाए। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन कभी पैरेलल ही नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर्स।
ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए चेक करते हैं इस सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन का क्या आ रहा है, 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। ये क्या आ रहा है, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये लाइन है, ये था इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग, और ये लाइन है को इंसिडेंट। तुम लोग देख सकते हो को इंसिडेंट लाइन है, ठीक है, देख सकते हो को इंसिडेंट का क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ठीक है, थर्ड चेक कर लेते हैं। 6/6 कितना है, 2 इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 10/9। चलो देख लो, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, 3/1 इक्वल टू 3/1 डजंट इक्वल टू 10/9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइंस, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डजंट इक्वल टू c1/c2, सो पैरेलल लाइंस। ये थर्ड क्या है हमारा, ये क्या है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये कंसाइंड कर रहा है, ठीक है, चेक कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pairs so formed is। देखो ये इक्वेशन है, इक्वेशन गिवन क्या है हमारे पास, इक्वेशन गिवन क्या है, इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमें पता है, हमें पता है ये क्या है, ये किस फॉर्मेट में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्मेट में। दूसरा फॉर्मेट हम ऐसा मान लेते हैं, ये इस फॉर्मेट में था, ठीक है, और हमें बोलता है कि ऐसा इक्वेशन बनाना है जो इस लाइन के या तो इंटरसेक्टिंग हो एक लाइन, एक पैरेलल इक्वेशन बनाना है पैरेलल लाइंस का, और कोस इंसाइड कर जाए उसका इक्वेशन बनाना है। चलो ठीक है, चलो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन। लेट आवर सेकेंड इक्वेशन, लेट आवर सेकेंड इक्वेशन इज ए सीधा ले लेते हैं ना, क्यों a1 a2 लेना, ठीक है, ए सीधा ले लेते हैं, ठीक है। ए सीधा ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब हम देखते हैं फोर इंटरसेक्टिंग लाइन, फोर इंटरसेक्टिंग लाइन हमारा क्या सेकेंड इक्वेशन होना चाहिए, सेक्टिंग लाइंस, फोर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डजंट इक्वल टू, ठीक है। देखो मे बी डिफरेंट पर्सन टू पर्सन डिफरेंट इक्वेशन है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक लाइन को हम कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ऐसे 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 भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो तुम, या फिर ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो मेनी इक्वेशंस हो सकता है, बट हमें कोई एक इक्वेशन बता देना है, समझ रहे हो, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ऐसा नहीं है बस एक ही इक्वेशन होगा, सबका यूनिक इक्वेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी इक्वेशन हो सकता है, क्योंकि एक लाइन को हम किसी भी डायरेक्शन से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन का ऑब्वियसली डिफरेंट इक्वेशन आएगा लाइन का, समझ रहे हो। चलो अभी हम बस ये क्राइटेरिया बस हमारा फुलफिल करना चाहिए, दिस क्राइटेरिया शुड फुलफिल, दिस क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड, तब हम बोल देंगे हम सही हैं, ठीक है, ये क्राइटेरिया बस फुलफिल करना चाहिए। चलो देख लेते हैं, ये थोड़ा मैं मिटा लूं, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तो 2/a इक्वल टू 3/b नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं a का वैल्यू लेट्स टेक
ए का वैल्यू 2 एंड बी का वैल्यू 4। देखो 2/2 इक्वल डजंट इक्वल टू 3/4। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है। सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन इज क्या होगा? ए का वैल्यू हम 2x प्लस 3y, और सी का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 5 7, जो लेना है ले लें। एक इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस का इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो दूसरा देखते हैं हम पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डजंट इक्वल टू c1/c2। तो हमें क्या करना है? a का वैल्यू 2 ले लेना है, b का वैल्यू 3 ले लेना है, और सॉरी हमने 4 यहां लिया था, सॉरी 3 मैंने लिया, 4 यहां लिया था, और c का वैल्यू -8 छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, बस -8 नहीं होना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो बना लेते हैं हम अपना इक्वेशन, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेना तुम लोग। 2x प्लस 3y -7 ले लेता हूं, ठीक है। ये क्या हो गया? पैरेलल लाइंस। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। a1 क्या था इधर? 2/2 इक्वल टू 3/3 डजंट इक्वल टू -8/-7। ये 1 हो गया, 1 हो गया, बट ये कभी नहीं 1 होगा, नेवर गोज 1 नहीं होगा। सो पैरेलल लाइंस भी हो गया। पैरेलल लाइन देखो बच्चे, मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि फुल हो गया हुआ, ठीक है। ओह सॉरी, हमारा इक्वेशन ही मिट गया। चलो कोई बात नहीं, वापस लिख लेंगे। हमने क्या क्या कर लिया हुआ था? हमारा एक इक्वेशन गिवन था, हमने क्या सब कर लिया हुआ था? इंटरसेक्टिंग और पैरेलल कर रखा हुआ है, इंटरसेक्टिंग कर रखा है और पैरेलल कर रखा है हमें। और हमारा सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या था? सेकंड इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने माना था, ठीक है। चलो देखते हैं कोइंसाइड का। कोइंसाइड कोइंसाइड का क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? ए का वैल्यू क्या ले सकते हैं? चलो कुछ लेके चलते हैं, 6 लेते हैं, बी का वैल्यू 9 लेते हैं, और सी का वैल्यू -24 लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। हमें क्या पुट करना है अब? 2/6 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू -8/24 चेक करना है। ये क्या हो गया? 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। सो 6x प्लस 9y -24, ये हो गया 4 कोइंसाइड लाइंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड देखते हैं जो हमारा लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स है, फाइंड 3 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। हर एक इक्वेशन के लिए हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। यहां 3 दे रखा है, बट तुम लोग एटलीस्ट 2 ले सकते हो, मतलब 2 तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। 2 पॉइंट्स फाइंड करना है किसी भी लीनियर इक्वेशन का जिसका सॉल्यूशन हो। दो पैसे से पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं जो सॉल्यूशन हो उस लीनियर इक्वेशन का। प्लॉट द पॉइंट्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 1 मिनट, पहला क्या करना था? फाइंड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर सॉल्यूशन टू द इक्वेशन, ऑर्गेनाइज देम इन टेबल। एक टेबल बना लेना है, उसमें 2 पॉइंट फाइंड करके लिख लेना है।
फिर दूसरा पार्ट क्या है, प्लॉट देम इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बॉक्स। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट बॉक्स में डाल देना है, एक टेबल बनाया था उसे में पुट कर लेंगे। तीसरा है हमारा ड्रॉ द लाइन थ्रू 3 पॉइंट एक्सटेंडेड लाइन, फिल द ग्रिड, पुट एरो बोथ द एंड। अब हम क्या करना है, उसका उस लाइन को एक दूसरे के साथ मीट करा देना है, ठीक है। अब मीट करा के देख लेना है, थोड़ी दूर तक इंक्रीज कर देना है कि उसी लाइन पे और नेक्स्ट पॉइंट आएगा। चलो हम करके देख लेते हैं ना। एक्स फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। चलो देख लेते हैं एनसीईआरटी का, ध्यान दो। चलो एक टेबल बना लेते हैं। एटलीस्ट मैंने बोला था ना 2 पॉइंट होना चाहिए, तो 2 ही पॉइंट्स का टेबल बनाते हैं, ठीक है। एक एक्स एक वाई, ठीक है। एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। चलो देखते हैं, एक्स है वाई है। चलो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर क्या कर रहा है, एक्स 7 हो वाई 7 हो, पुट करते हैं 7 + 7 = 14, ठीक है। ठीक है, एक्स 7 हो वाई 7 हो, ठीक है। अगर हमारा x जीरो हो जाता है, x जीरो हो जाता है, x जीरो हो जाता है, x = 0, तो y देखो क्या होगा, y = 14 - 0 = 14, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब इसके लिए फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है। फोर फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। अब सेकंड इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए x - y = 4 है। चलो देखते हैं हमारा एक क्या होगा, x, एक मिनट मेरे को वापस टेबल बना लेने दो। सॉरी गाइस, थोड़ा यहाँ आवाज हो रहा, बट कोई बात नहीं, कल से फिर सब नॉर्मल हो जाएगा क्लास, ठीक है। एक्स वाई, चलो ठीक है, देखते हैं। जब हमारा y जीरो हुआ तो x 4 है, x जीरो हुआ तो y -4 है, चेक कर सकते हो। x को हम 4 रखेंगे तो 4 - y = 0, सॉरी 4, तो y = 0, ठीक है। चेक कर सकते हो, ऐसे ही तुम x = 0 पुट करोगे तो y = -y = 4 आएगा और y = -4 आएगा, सही है। चलो अब हमारा पहले से प्रिपेयर्ड एक मैंने ग्राफ बना रखा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं इस पे, ठीक है। इसमें कुछ एक्स वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, ये फर्स्ट के लिए था और ये सेकंड का, सेकंड इक्वेशन का है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया एक्स, एक मिनट बॉयज, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें पॉइंट आउट कर लेना है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 6 है। सेम इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, ठीक है। ऊपर देख लेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। नीचे देख लेंगे, -1 है, -2, -3, -4, ठीक है। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। चलो देखते हैं, हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए ड्रॉ करते हैं। इसमें हमारा 7 7 आ ही नहीं रहा। चलो ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं अपने ग्राफ को। इधर है हमारा ग्राफ, इधर एक्सटेंड एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाना। वैसे एक्सटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग को छोटा पॉइंट्स लेना चाहिए था, ठीक है।
लेकिन साथ साथ से कुछ छोटा पॉइंट्स आएगा ही नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना हम लोग, दो दो कंसीडर कर लेंगे, तीन तीन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। दो दो कम से कम कंसीडर कर ही लेंगे। तीन तीन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। -3, -6, -9, -12 सेम जाएगा। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। -3, -6, -9, माइनस, ठीक है। पहला इक्वेशन देखिए, एक्स इक्वल टू 7 है तो 7 कहीं यहां होगा, और वाई भी 7 है तो 7 कहीं कहीं यहां होगा, इसके हिसाब से इसके तो कहीं यहां होगा, ठीक है। एक पॉइंट यहां मिला हमें, ठीक है। ये क्या है? 7 7 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट 0 और 14, एक्स इक्वल टू 0 है और 14 ढूंढना है। 14 कुछ 15 के नजदीक होगा, यहां होगा, ठीक है। 0 14, इन लोगों को मिला देना है, ठीक है। इन लाइन को मिला लेना है, ठीक है। मिला लिया मैंने, ठीक है। अब चलो दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स इक्वल टू 4 है, एक्स इक्वल टू 4 है तो वाई इक्वल टू 0 है। 4 है यहां, ठीक है। सॉरी, कुछ यहां पॉइंट्स होना चाहिए था, ऐसे कुछ ड्रॉ होता। अरे सॉरी सॉरी, वापस देखना पड़ेगा अपने को, वापस देख लेते हैं ना, कोई बात नहीं। ये कुछ यहां होगा, ठीक है। साथ साथ ऐसे कुछ जाएगी ये लाइन, ठीक है। हमारा 4 है और नेक्स्ट है एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू -4, -4 यहाँ, ठीक है। और ये लाइन कहीं ऐसे पास होती जाएगी, ऐसे पास होती जाएगी। ये पॉइंट क्या है? आसपास 9 के नजदीक है, कुछ ऐसा ही पॉइंट्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन यूजिंग यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग। S-T = 3। अगर तुम लोग देखो ग्राफ पेपर अच्छे से यूज करोगे ना, ये देखो मैं इस पे ढंग से यूज नहीं कर पा रहा। S/3, S/3, एक मिनट रुक जाना। और क्या था हमारा? S/3 प्लस T/2 इक्वल टू कितना था? 6। चलो इसको हम इस फॉर्म में पहले लाएंगे, ए बी के फॉर्म में। इसको क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। 6 होगा 2s + 3t इक्वल टू 6। क्या हुआ? 2s + 3t इक्वल टू 36। एक इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन हो गया s - t इक्वल टू 3 इक्वेशन। चलो ठीक है। सेम वे के थ्रू हम क्या करेंगे? इसके लिए पॉइंट्स निकालेंगे, एक्स वाई, और इसके लिए पॉइंट्स निकालेंगे, एक्स वाई, ठीक है। और हम सेम वे एक्स वाई निकालेंगे और देख लेंगे। लाइक देख ही सकते हो तुम लोग, एक्स का वैल्यू अगर 4 ले लें, एस का वैल्यू 4 ले लें, सॉरी एस वो टी था ना इसमें, तो एक्स वाई नहीं था, एस टी था।
अगर हम 4 ले लें तो 1 लेना पड़ेगा, 5 ले लें 2 लेना पड़ेगा। अब इसमें देखो t का वैल्यू 12 ले लें, इसको 0 लेना पड़ेगा। जीरो 18। ये देखो तुम लोग क्या करोगे, ड्रॉ कर लेना दोनों को, जहां कट करे इंटरसेक्ट करे या फिर पैरेलल जाए उस हिसाब से चेक कर लेना, ठीक है। जो क्या होगा, मैंने बना तो रखा है बट काफी टाइम लगेगा, इसीलिए तुम लोग खुद से चेक कर लेना, ठीक है। मैंने बता दिया है बेसिक कंसेप्ट। अब क्या करना है, इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है, ठीक है। और उस हिसाब से सॉल्यूशन निकाल लेना है कट करके। दो इक्वेशन कुछ या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा, या तो एक मिनट, या तो ऐसे आ जाएगा, एक ही साथ आ जाएगा, एक ही साथ है, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने देखता है। चलो अब इन क्वेश्चन है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन मैं तुम्हें कंप्लीट करा दे रहा, मेन एम मेरा यही है, बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं जो तुम लोग को बाद में दिक्कत ना हो, तुम लोग खुद से भी कर सको सॉल्व, ठीक है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर, पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन के बनाना आना चाहिए इन लोगों का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। तो बनाते हैं ना, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। तो लेट्स 1 pencil cost x and वन पेन कॉस्ट कितना है y। चलो ठीक है, अब x y के फॉर्म में हमारा लीनियर इक्वेशन आएगा। तो चलो देख लेते हैं, 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इक्वल टू कितना, 50 हो गया। 5 पेंसिल खरीदे x रुपए का, 7 पेन खरीदे y रुपए का, क्या हो गया, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इक्वेशन 1। चलो देखते हैं दूसरा, वे 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। सिमिलरली जैसे हम लोग फर्स्ट बनाए हुए थे वैसे ही सेकंड बना दिए, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन 2। अब हमें 1 2 मिल गया है, तो अब हम एक्स वाई का पॉइंट्स निकाल लेंगे, हाँ पॉइंट्स निकाल लेंगे एक्स वाई दोनों इक्वेशन के लिए, ग्राफ पे सेटिस्फाई करा देंगे, उसके लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए। मैं तुम लोग को अल्जेब्रिक मेथड और भी बेटर तरीके से बता दूंगा, बट इसमें मैं ग्राफ पेपर यूज नहीं कर सकता, बट मैंने तुमने समझा दिया है कैसे बनाना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर रिवीजन कर लेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। काफी लंबा क्लास नहीं तो हो जाएगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width, ठीक है। चलो देखते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तुम लोग को पता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पहले तो पता होना चाहिए, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, ठीक है। तो हमें डायमेंशन निकालना है, लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। चलो चलो लेट्स टेक लेंथ इज x, then width is and width y, ठीक है। width तो हमें बता रहा है लेंथ जो है whose length is 4 meter more than its width। लेंथ क्या है, 4 मीटर मोर देन इट्स width। तो क्या होगा, x प्लस x इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू y हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मीन्स x प्लस वाई, x, एक मिनट गए,
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें सेकेंड इक्वेशन निकालना है। अब क्या बोल रहा है, हाफ पेरीमीटर, आधा कितना, आधा पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना है 36। तो पूरा पेरीमीटर क्या होता है, पूरा पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई होना चाहिए था, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड होना चाहिए था, बट इसका हाफ, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज कितना हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2, ये बराबर है 36 के। ठीक है 36 ही है ना, एक बार देख लेते हैं। ठीक है तो 2 2 गया एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और ये था x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। अगर अगर x फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाता हूं मैं टेबल, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, एक्स वाई, अगर x 12 है तो ये 24 होगा, x 12 है तो y इक्वल टू 36, y इक्वल टू 24। ठीक है x 24 है तो y 12 होगा। ठीक है x 24 है तो y 12 होगा। ठीक है सेकेंड इक्वेशन बनाना है, सेकेंड इक्वेशन के लिए मुझे टेबल बनाना है अब। ठीक है टेबल देख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, अगर x 12 है तो y 8 होना चाहिए, है कि नहीं। देख लेते हैं x 12 माइनस वाई इक्वल टू 12, सॉरी 4 है ना, ये 4 है, 4 है, ध्यान दो 4 है, तो y इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। ठीक है एक हो गया वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा होगा, अगर 16 है तो 12 होना चाहिए। ठीक है अगर 16 है, x इक्वल टू 16 है तो y इक्वल टू 12 होना चाहिए, देख लेना तुम लोग। ठीक है चलो एक मैं खुद ही से ग्राफ बना लेता, ठीक हूँ। ठीक है एक मैं खुद ही से ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है चलो इसमें कुछ लिमिटेड, ठीक है सेम इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास निगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है ठीक है चलो हम 4 4 यूनिट का डिस्टेंस ले लेते हैं, 4 6, सॉरी 4 4 यूनिट का डिस्टेंस लेने के लिए 8 12 16 20 24 28, ऊपर भी 4 4 4 4 8 12 16 20 24। ठीक है ले लेते हैं, ऐसे ही सेम -4 -8 -12, सेम -4 -8 -12। ठीक है चलो हमारा क्या था, पहला पहला पॉइंट क्या था, चलो इसको नीचे ला लेते हैं जो देखने में आसानी हो। ठीक है चलो देखते हैं, x इक्वल टू 12 था तो y 24 था, x इक्वल टू 12 था तो y 24 था, यहां कुछ पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट्स। ठीक है x और 24 था तो y 12 था, यहां कुछ पॉइंट्स। ठीक है अब इस दोनों को हमें मैच कर लेना है। ठीक है ठीक है ये ग्राफ, एक्सक्यूज मी एक मिनट, ठीक है चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x इक्वल टू 12 था तो y 8 थी, यहां
x इक्वल टू 16 थी, y 12 थी यहाँ। ठीक है, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हो ऐसा कुछ। तो ये पॉइंट हमें मिला एक। ठीक है, ये पॉइंट हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट और सॉल्यूशन भी मिला। यही सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो कंसिस्टेंट था ये इक्वेशन, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग इसे देख सकते हैं कौन सा आया। अगर ऐसे ग्राफ होता ओरिजिनल ग्राफ तो अंदाजा लगा सकते थे, बट अभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 16। देख लेते हैं हम लोग, रीवेरीफाई कर लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो रीवेरीफाई होना चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 16। ठीक है, चलो देख लेते हैं इक्वेशन। x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 16। ठीक है, चलो पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 16 इक्वल टू 20 प्लस 16 इक्वल टू 36 इक्वल टू 36। वेरीफाइड, हमारा एक इक्वेशन वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। LHS इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल। सेम प्रोसेस से हम लोग इस क्वेश्चन में भी निकाल सकते थे, सेम प्रोसेस से। ठीक है, सेम प्रोसेस से मैंने एक का बता दिया अभी तुम लोगों को, तुम लोग इजीली निकाल सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेम प्रोसेस से हमने क्या देखा, हमने क्या देखा शुरू में, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो हमने इक्वेशन बनाया। ठीक है, इक्वेशन बना के हमने हर एक इक्वेशन का जिस जिस पॉइंट से बिलोंग कर रहा है वो पॉइंट लिखा। मिनिमम 2 लिखना ही पड़ेंगे अपने को, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर नीडेड। ठीक है, दोनों इक्वेशन के 2 पॉइंट्स निकाले हमने। फिर हमने ग्राफ पे प्लॉट करा, देखा ग्राफ जहां कट कर रहा है वही हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 60। ठीक है, सो आवर क्लास इज एंडेड नाउ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देख लेता हूं मैं कहां तक मैंने कवर कर दिया, तुम लोग को अभी दिखा देता हूं। देखो, हमने इंट्रोडक्शन कवर कर दिया, सॉल्यूशन हमने इंट्रोडक्शन कवर कर दिया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है बता दिया, जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो मिनिमम एटलीस्ट 1, इसमें नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ सिंगल लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मैंने तुम लोगों को बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 केसेस बनते थे, 3 केसेस। बिहेवियर मैंने बताया, वही 3 केसेस को बिहेवियर बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमने करी कुछ। ठीक है, फिर हमने ग्राफिकल मेथड देखा, स्टेप्स देखे क्या क्या स्टेप्स थे सॉल्व करने के। हमारा अब छूट गया अल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड में होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड्स होते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने हैं। देखो, ग्राफिकल मेथड्स क्या होता है, जब तुम बोर्ड्स का एग्जाम दोगे तो वहां पे क्या होगा, स्पेशली मेंशन्ड आता है जो ग्राफिकल मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से करना है, इसीलिए ग्राफिकल मेथड्स नेसेसरी होता है। जबकि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आर वेरी शॉर्टर देन ग्राफिकल मेथड्स। These are very shorter method, algebraic methods. But ऐसा मेंशन्ड आएगा तुम्हें जो ग्राफिकल मेथड से ही करना है, इसीलिए हम ग्राफिकल मेथड भी सीखते हैं। और ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, हमें मे बी अभी उतना काम ना आए लेकिन आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हम ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद दोस्तों।